मूवी के स्टार्ट में एक जायंट स्नेक का हमें एक हिंदू गांव के करीब जंगल से रिलेटेड कहानी सुनाते हुए बताती है। उसकी उम्र इस जंगल जितनी है और उसने इस जंगल की हर कहानी अपनी आँखों से देखी है। एक दिन शेर खान जंगल का कानून तोड़ते हुए इंसानों की एक फैमिली का शिकार कर लेता है, लेकिन उस फैमिली का बच्चा मोगली उसकी नजर में न आने की वजह से बच जाता है। एक पैंथर बगीरा को मोगली मिलता है और वो उसे वुल्फ्स की एक फैमिली के पास छोड़ देता है। वुल्फ्स के बच्चे मोगली के साथ खेलने लगते हैं। तभी मेल वुल्फ विहान अपनी पत्नी निशा से पूछता है ये बच्चा उनकी जगह पर कैसे आया। निशा कहती है वो नहीं जानती। तभी एक जैकल टैबकी वहाँ आ जाता है जो शेर खान का नौकर है। वो मोगली का शिकार करना चाहता है, लेकिन विहान और निशा उसे वहाँ से भगा देते हैं और निशा उस मोगली को एडॉप्ट करने का फैसला करते हुए वुल्फ के लीडर अकीला के पास चली जाती है। अकीला वुल्फ काउंसिल रखता है जिसमें निशा सबके सामने अकीला से मोगली को एडॉप्ट करने की परमिशन मांगती है, लेकिन उनके कानून के मुताबिक मोगली को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उसकी जान किसी को खरीदनी होगी। तभी बगीरा एक हिरन का शिकार वहाँ लाते हुए कहता है वो उस हिरन के बदले मोगली की जान खरीदेगा और वुल्फ के बच्चों का गुरु एक बेर बालू मोगली की रक्षा करेगा। इसी दौरान शेर खान टैबकी के साथ वहाँ आ जाता है। शेर खान अकेला को मोगली उसके हवाले करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स का शिकार उसने किया था, इसलिए वो मोगली को अपना शिकार मानता है। लेकिन अकीला का ग्रुप शेर खान को वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं मोगली बड़ा हो चुका है। बालू मोगली को मजबूत बनाने के लिए रोज उसकी ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग से वापसी पर मोगली अपने दोस्त भूत के साथ अपनी गुफा तक रेस लगाता है। भूत एक अल्बिनो है, इसलिए सब वुल्फ्स उसके अल्बिनो होने पर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन बालू ट्रेनिंग पर सब बच्चों को बताता है कि उनके दरमियान रेस कंपटीशन है। जो बच्चा रेस जीत जाएगा उसे ग्रुप के साथ शिकार करने का मौका दिया जाएगा। सब बच्चे रेस की प्रैक्टिस के लिए दौड़ लगाते हैं। दौड़ के दौरान मोगली का ध्यान एक बंदर की वजह से भटक जाता है और वो उस बंदर से फ्रूट लेने चला जाता है, लेकिन बालू उसे पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि वो एक वुल्फ है और उसे बंदरों से दूर रहना चाहिए। बालू और मोगली वॉक कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक काऊ की डेड बॉडी दिखाई देती है। बालू मोगली को वहाँ से ले जाता है। बालू काउंसिल में काऊ की डेड बॉडी के बारे में बताते हुए कहता है कि ये शेर खान की हरकत है। वो उन्हें डराना चाहता है ताकि वो मोगली को उसके हवाले कर दें। सब वुल्फ्स अकीला से मोगली को शेर खान के हवाले करने को कहते हैं, लेकिन निशा उन्हें कहती है वो उनके ग्रुप का हिस्सा है, वो उसे शेर खान के आगे नहीं फेंक सकते। अकीला सब वुल्फ से कहता है अगर मोगली रेस कंपटीशन में जीत गया तो वो उसे जंगल में रहने देगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वो उसे गांव में भेज देंगे। सबके जाने के बाद अकीला बालू से मोगली को रेस के लिए तैयार करने के लिए कहता है। अगले दिन बालू मोगली की ट्रेनिंग चेंज करते हुए उसे बंदरों की तरह लटकने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है, क्योंकि मोगली वुल्फ्स की तरह तेज नहीं भाग सकता, लेकिन वो जंप करते हुए दौड़ में उनसे जीत सकता है। मोगली प्रैक्टिस के बाद बहुत थक जाता है, इसलिए एक तालाब में नहाने चला जाता है। मोगली तालाब के अंदर होता है, तभी वहाँ शेर खान आ जाता है। मोगली उसे बचाने के लिए जंगल में भागता है और भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है। शेर खान गड्ढे के इर्द गिर्द घूमने लगता है, लेकिन एक जायंट एलिफेंट के आने पर छुप जाता है। हाथी मोगली को गड्ढे से बाहर निकालता है। वो देखता है कि हाथी का एक दांत टूटा हुआ है। बगीरा मोगली के गिरने की आवाज सुनते हुए वहाँ पहुँचता है और हाथी के जाते ही मोगली को अपने साथ ले जाता है। शेर खान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बगीरा और मोगली रात को एक दरख्त पर बैठे गांव के कुछ लोगों को देख रहे होते हैं। बगीरा मोगली को बताता है कि लोग शेर खान के शिकार के लिए आए हैं, क्योंकि वो उनके जानवरों को खा जाता है और वो उससे बहुत परेशान है। बातों ही बातों में बगीरा मोगली को कहता है कि अब जंगल उसके लिए सुरक्षित नहीं है, उसे गांव चले जाना चाहिए क्योंकि वो एक इंसान है। लेकिन मोगली खुद को इंसान मानने से इनकार कर देता है, जिस पर बगीरा उसे बताता है कि शेर खान ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था और अब वो उसे भी मारना चाहता है। मोगली उदास होते हुए कहता है ग्रुप उसकी रक्षा करेगा, जिस पर बगीरा उसे कहता है कि अगर वो दौड़ में हार गया तो वुल्फ उसे ग्रुप से निकाल देंगे। लेकिन मोगली गुस्सा होते हुए कहता है
वो नहीं हारेगा और वहाँ से चला जाता है। मोगली चुपके से गांव वालों को देखने लगता है। तभी टैबकी भी लोगों पर नजर रखने वहाँ आ जाता है। लोगों ने जंगल में रोशनी के लिए कुछ जगह आग लगाई होती है। लोगों पर नजर रखते हुए टैबकी की टेल पर आग लग जाती है और वो भागते हुए पानी में उसे बुझाने आ जाता है, जहाँ मोगली उसे देखते हुए वहाँ आता है और उसे आग के बारे में पूछता है। टैबकी उसे बताता है आग सूरज से ज्यादा गर्म होती है, जिससे दुनिया की हर चीज डरती है। मोगली गुफा में परेशान बैठा होता है। निशा उसके पास आते हुए उसे कुछ देर सोने के लिए कहती है, क्योंकि कल उसे दौड़ में जीतने के लिए ताकत की जरूरत है। मोगली निशा से कहता है वो कल सबको साबित कर देगा कि वो एक इंसान नहीं है और ये जंगल उसका भी घर है। जिसपे निशा उसे कहती है कोई चाहे उसे कुछ भी कहे, लेकिन वो हमेशा उसका बेटा रहेगा। अगले दिन अकीला सबको रेस के रूल्स बताता है। रूल्स के अकॉर्डिंग बगीरा सब बच्चों के पीछे भागेगा और जिसे वो पकड़ लेगा वो दौड़ से बाहर हो जाएगा। मोगली का भाई ग्रे उसे बेस्ट विशेस देता है और दौड़ शुरू हो जाती है। बगीरा बच्चों के पीछे भागता है और मोगली तक पहुंच जाता है। मोगली बगीरा से बचते हुए दरख्त पर चढ़ जाता है और जंप करते हुए बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाता है। वो रेस जीतने ही वाला होता है। तभी बगीरा उसे पकड़ लेता है और सब बच्चे उससे आगे निकल जाते हैं। बालू बगीरा से मोगली को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मोगली बहुत इमोशनल हो जाता है और बालू को कहता है बगीरा ने सिर्फ उसका पीछा किया क्योंकि वो सबसे कमजोर है। वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और टैबकी ये सब देख लेता है। मोगली भागते हुए बंदरों के इलाके में पहुँच जाता है, जहाँ बंदर दरख्त से एक फ्रूट उसकी तरफ करते हुए उसके साथ खेलने लगते हैं। तभी भूत भी वहाँ आ जाता है और मोगली को हंसते हुए देख के खुश हो जाता है। मोगली के फ्रूट पकड़ते ही एक बंदर मोगली को ऊपर खींच लेता है। दूसरी तरफ बालू बगीरा से मोगली को इंटेंशनली हराने पर गुस्सा करने लगता है। बगीरा बालू से कहता है मोगली के लिए यही बेहतर है कि वो गांव चला जाए। इस पे उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी भूत उन्हें बताता है कि मोगली को बंदरों ने किडनैप कर लिया है और वो दोनों फौरन मोगली को बचाने चले जाते हैं। बंदर मोगली का सर एक पत्थर पर मारते हुए उसे बेहोश कर देते हैं और उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। तभी शेर खान टैबकी के साथ वहाँ आ जाता है। एक बंदर मोगली को उसके पास नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन शेर खान उसे धक्का देते हुए फेंक देता है और अपनी नील से मोगली का बाजू जख्मी कर देता है। शेर खान उसे खाने ही लगता है। तभी बालू वहाँ पहुँच जाता है। एक बंदर उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त बगीरा भी वहाँ पहुँच जाता है। सभी बंदर शेर खान के लिए काम करते हैं, इसलिए उन दोनों को मारने लगते हैं। बंदर बहुत ज्यादा होने की वजह से बालू और बगीरा उनसे लड़ नहीं पाते, इसलिए मोगली को बचाने का वहाँ आ जाती है और सबको भगा देती है। अगली सीन में हम मोगली को बालू और बगीरा के साथ देखते हैं। मोगली हैरान होते हुए उन दोनों से कहा कि उसे बचाने की वजह पूछता है, लेकिन उनके पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं होता। नेक्स्ट डे सब वुल्फ शिकार पर जाते हैं। भूत मोगली से मिलने आता है और उसे उदास देखते हुए कहता है कि वो लोग खास हैं, इसलिए शिकार पर नहीं जाते। लेकिन मोगली गुस्से में आते हुए उसे कहता है वो दोनों खास नहीं हैं, वो दोनों बाकी सबसे अलग हैं, क्योंकि वो बहुत कमजोर हैं। भूत उदास होते हुए वहाँ से चला जाता है। मोगली खा से उसको बचाने की वजह पूछने जाता है, जहाँ खा उसे डराते हुए बताती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जंगल में सब जानवर उसकी बात सुनेंगे। दूसरी तरफ अकीला शिकार करते हुए चौंक जाता है। तभी खा शेर खान को वुल्फ्स की जगह पर देखते हुए मोगली को बताती है उसकी किस्मत बदलने वाली है। शेर खान अकीला से कहता है वो शिकार करते हुए नाकाम हुआ और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आज वो दूसरे वुल्फ से लड़ाई करेगा और लड़ाई के दौरान जो अकीला से जीत जाएगा वही नया लीडर होगा। कुछ वुल्फ्स अकीला से लड़ने लगते हैं। तभी मोगली वहाँ आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बालू मोगली को रोकते हुए कहता है ये उनका ट्रेडिशन है, वो उसको बदल नहीं सकते। तभी शेर खान मोगली को पकड़ने लगता है, लेकिन मोगली गांव की तरफ भागता है और आग लेते हुए जंगल में आ जाता है, जिससे सब डर जाते हैं और शेर खान वहाँ से भाग जाता है। अकेला मोगली को इंसानों का हथियार यानी आग जंगल में लाने की वजह से ग्रुप से निकाल देता है। मोगली इमोशनल होते हुए गांव की तरफ भाग जाता है और परेशानी में लोगों को आग से डराने लगता है। तभी एक ब्रिटिश हंटर जॉन मोगली को पीछे से कुछ मारते
मारते हुए बेहोश कर देता है। सुबह मोगली की जब आँख खुलती है तो वो एक केज में कैद होता है। वो गांव के लोगों को काम करते हुए देखता है। तभी जॉन उसे खाना देता है। मोगली वुल्फ की तरह खाने की तरफ बढ़ता है और जानवरों की तरह खाने लगता है, लेकिन उसे वो खाना पसंद नहीं आता और वो खाना फेंक देता है। रात को बगीरा मोगली से मिलने आता है। मोगली उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है वो जानता था कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। बगीरा मोगली को कहता है वो उसे बचाने नहीं आया क्योंकि अब से यही उसका घर है। बगीरा उसे अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहता है वो इंसानों के बीच पैदा हुआ था और एक राजा का कैदी था। वो लोगों को मारता था, इसलिए उसे एक केज में कैद रखा गया था। लेकिन जब उसने लोगों का ट्रस्ट गेन किया तो उन्होंने उसे आजाद कर दिया। बगीरा मोगली को लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए कहते हुए वहाँ से चला जाता है और मोगली उसे जाते देख के रोने लग जाता है। अगली सुबह जॉन मोगली का केज अनलॉक कर देता है। जॉन अपने शिकार के पास खड़ा होता है। तभी मोगली वहाँ आते हुए उसे खाने लगता है। जॉन उसे रोकता है और उसे डैगर पकड़ाते हुए उसका इस्तेमाल सिखाता है। मोगली जल्द ही सीख जाता है और डैगर से गोश्त काट के खाने लगता है। जॉन मोगली के बाजू पर शेर खान का बनाया हुआ जख्म देख के उसे अपना वुंड दिखाते हुए बताता है कि उनका दुश्मन एक ही है। मैसुआ जो गांव के लोगों में सबसे अमीर है, मोगली को नहलाती है और उसे इंसानों की तरह तैयार करती है। मोगली जल्द ही गांव के बच्चों के साथ एंजॉय करने लगता है। जॉन उसे हंटर्स की तरह डैगर फेंकना सिखाता है। जब मोगली डैगर फेंकना सीख जाता है तो जॉन उसे डैगर गिफ्ट कर देता है और मोगली उसे गले लगा लेता है। एक दिन ग्रे मोगली से मिलने आता है और उसे बताता है शेर खान ने सब वुल्फ्स को अपनी तरफ कर लिया है और उनकी जगह पर कब्जा कर लिया है। वो लोगों के जानवरों का लगातार शिकार कर रहा है, जिसकी वजह से लोग जंगल को तबाह कर देंगे। ग्रे मोगली को उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन मोगली उनकी मदद करने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं गांव में सब होली मना रहे हैं। रात को सब विलेजर्स जॉन से पूछते हैं क्या वो कभी शिकार करने में नाकाम हुआ है। जॉन शराब पीते हुए बताता है कि वो एक हाथी का शिकार करने में नाकाम हुआ था, लेकिन उसने उसका दांत तोड़ दिया था। मोगली को याद आता है कि वो उसी हाथी की बात कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। जॉन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शराब पीने की वजह से वो नशे में होता है, इसलिए मोगली उसके साथ उसके टेंट में जाता है। मोगली जॉन के टेंट में देखता है कि उसने अपने शिकार के हेड्स कलेक्ट किए हुए हैं। मोगली उसकी कलेक्शन में भूत का सर भी देखता है और चौंक जाता है। तभी जॉन वहाँ आते हुए उसे बताता है ये उसका म्यूजियम है और जल्द ही वो शेर खान का सर भी यहाँ रखेगा और वहाँ से चला जाता है। मोगली भूत की डेथ से बहुत हर्ट होता है और रोने लगता है। मोगली को शेर खान और जॉन एक जैसे लगते हैं, इसलिए वो जॉन को मारने के इरादे से उसके टेंट में जाता है। जॉन सो रहा होता है। उसके वुंड को देखते हुए मोगली को कुछ याद आता है और वो जॉन के म्यूजियम से हाथी का दांत लेते हुए जंगल में चला जाता है। मोगली हाथी को उसका दांत देते हुए कहता है वो उस हंटर को उसके पास ला सकता है जिसने उसका दांत तोड़ा था, लेकिन बदले में उसे शेर खान को मारने में उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद मोगली अकीला के लॉयल वुल्फ्स के पास जाता है और शेर खान को मारने में उनकी मदद मांगता है, लेकिन अकीला कहता है वो जंगल के उसूल तोड़ते हुए एक इंसान की मदद नहीं लेंगे। बगीरा मदद के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बालू उसे रोक लेता है। मोगली उनकी मदद के बगैर ही शेर खान से लड़ने का फैसला करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोगली जंगल के कोने पर शेर खान को कॉल करता है। शेर खान के वहाँ आने पर मोगली वुल्फ्स की आवाजें निकालने लगता है, जिस पर वो हाथी अपने ग्रुप के साथ शेर खान को घेर लेता है। गाँव वाले ये सब देखने लगते हैं। शेर खान मोगली की तरफ बढ़ने लगता है, तभी हाथी उस पर अटैक कर देते हैं और मोगली शेर खान को डैगर मार देता है। मोगली डैगर वापस लेने के लिए उस पर छलांग लगाता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और एक दरख्त की तरफ भागता है। शेर खान भी उसके पीछे आता है, लेकिन दरख्त में फंस जाता है। मोगली दरख्त से नीचे छलांग मारते हुए शेर खान से डैगर निकालता है और एक बार फिर उस पर अटैक करता है। तभी जॉन शेर खान पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। जॉन को देखते ही मोगली हाथी को बताता है कि यही वो हंटर है जिसने उस पर हमला किया था। हाथी जॉन की तरफ बढ़ने लगता है, तभी बगीरा और बालू भी मोगली की तरफ भागते हैं। जॉन एक बार फिर फायर करता है, लेकिन गोली से मोगली जख्मी हो जाता है। शेर खान मोगली को कमजोर पड़ते देख उसकी तरफ
तरफ बढ़ता है। तभी जॉन फिर से फायर करता है। इसी दौरान अकीला शेर खान पर हमला करने आता है, इसलिए गोली अकीला को लग जाती है। दूसरी तरफ हाथी जॉन पर अटैक कर देता है। बालू और बगीरा बाकी सब वुल्फ्स के साथ मोगली के पास आते हैं। शेर खान जख्मी होने की वजह से एक साइड पर चला जाता है। मोगली अकीला के पास जाता है और अकीला उसकी मदद से इनकार करने पर माफी मांगता है और उसे ग्रुप का लीडर बनने के लिए कहते हुए मर जाता है। मोगली गुस्से में डैगर उठाता है। खा भी वहाँ आ जाती है। मोगली शेर खान की तरफ बढ़ता है। शेर खान उसे ट्रैप करने के लिए कमजोर होने का नाटक करता है और अचानक उस पे हमला करने लगता है, लेकिन मोगली उसकी गर्दन पे वार कर देता है और शेर खान हमेशा के लिए सो जाता है। गांव का शिकारी शेर खान और जंगल का शिकारी जॉन दोनों मारे जाते हैं। खा कहानी खत्म करते हुए बताती है, मोगली जो ना वुल्फ था और ना इंसान, शेर खान के बाद जंगल का राजा बन जाता है। उसके वक्त में ना कभी गांव वालों को जानवरों ने तंग किया, ना जानवरों ने गांव वालों को सताया। वो सब के लिए एक नई उम्मीद लाया था। और यहाँ खा की कहानी और हमारी मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।